दुकानदार हजरात हमसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके कारोबार के हालात कैसे चल रहे हैं। कल ईद है लेकिन फिर भी इन्हें कस्टमर्स का इतना खासा रश मार्केट में बाज़ारों में नहीं नज़र आ रहा। यहीं कहीं अब हम बात करते हैं ख़रीदारों से कि कारोबार के हालात उनके घर वालों के कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। और तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का घर में सब ठीक है, खैरियत है? हाँ जी, खैरियत है। ठीक है। ये बताएं कि घर के कैसे हालात चल रहे हैं, आपके हस्बैंड के काम के कैसे हालात चल रहे हैं और ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँच गई? काम उनका बहुत डाउन है इस मरतबा। हाँ जी, इस मरतबा हम बहुत हालात किराए के मकान में रहते हैं लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते इतना। हालात बहुत हमारे यानी कि ना ख़राब है। हाँ, ये सिर्फ जॉब करने वाले बंदे के आंटी हालात ख़राब नहीं हुए, जो अपना कारोबार कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी हालात बहुत डाउन हो गए हैं क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया गया था कि हर कोई परेशान हो गया है। बच्चों की फीसें वगैरह देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए और महंगाई इतनी है कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खरीद नहीं सकती। जो मतलब बेसिक नीड्स हैं जो आपने हर माह पूरी करनी है, उसमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, बिजली पानी गैस के बिल आपने हर माह देने हैं। इसके अलावा आपने कहा किराए का घर है, हाँ जी, आपने किराया भी हर माह देना हाँ जी, हर है। माह। बच्चों की स्कूल और ट्यूशन्स की फ़ीस भी आपने हर माह देनी है। इसके अलावा जब राशन वगैरह डलवाने की बात आती है तो तब आप लोगों का हाथ कितना तंग हो जाता है या कितनी परेशानी फेस करनी पड़ती है? ये तो है कि बहुत मुश्किल से करते हैं हम। बहुत ज़्यादा हालात है यानी कि जितनी महंगाई हो गई है ना, इस महंगाई में ना बहुत मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना, खाना, घर का चलाना। तो अभी तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है? बस अभी छोटी मोटी चीज़ें ली हैं बच्चों के तो ज़्यादा नहीं। मेरी दीदी जी है। पीजी है। अच्छा अच्छा, आप कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया। सादिया, क्या क्या शॉपिंग कर लिया आपने और क्या चीज़ें लेना बाकी है? मेरे सैंडल रहते हैं, बाकी सारी शॉपिंग कर लिया मैंने। किस कलर का ड्रेस लिया आपने इसका? पर्पल। पर्पल कलर। अब वो बता, पर्पल कलर मेरा फेवरेट कलर है। मेरा भी। मुझे भी बहुत पसंद है पर्पल कलर। तो क्या बनाया आपने? फ्रॉक सिलवाई है, शलवार कमीज़ सिलवाई है, क्या? शलवार कमीज। शलवार कमीज़ फैंसी है या बस नॉर्मल है गर्मी की वजह से? नॉर्मल है, गर्मी की वजह से इतनी गर्मी हो रही है इसमें नॉर्मल ही है। तो पर्पल कलर की जूती लोगी आप? हाँ जी। रेडीमेड कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हैं इसलिए लोन के लिए 5-6 हज़ार से कोई भी सूट नीचे का नहीं। ऐसे ही है। बस लोन के लेके बच्चों को सिलाई करवाएं हमने। हम नहीं ले सकते इतने महंगे कपड़े। सही है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम क्या कैसे हैं अंकल आप? पर अल्लाह का काम सुनाए अंकल, कैसे चल रहा है? काम कल ईद है, आज रश ही नहीं है बाजार में। हाँ, काम बहुत स्लो है, सन्नाटे पड़ गए हैं। नाटे पड़े हैं, महंगाई बहुत है। क्या लोगों का ध्यान वैड़ों की तरफ है या आ ही नहीं रहे लोग? बस पेट्रोल महंगा है, इसकी वजह से गाहक रेट कम है। गाहक में सख्त नहीं है। 2000 से ऊपर जूती है हमारे पास। गाहक अगर 1200 ले लो, 1300 ले लो। जो कि आप नहीं दे नहीं अगर आप देंगे तो घाटे का सौदा होगा। हाँ जी, ठीक है। तो सुबह से कितने कस्टमर्स डील कर ले हैं या अपने कितने जूतियों के सेट आपने सेल किए? 8-10 किए हैं सुबह के हमने, बस कितने लड़के अंकल टोटल आपकी दुकान में? 4। फिर दुकान के बिल भी हैं और 4 लोगों के साथ 4 लोगों की फैमिलीज भी। फैमिली भी है। वो कल ईद है, रश नहीं है बाजार में। कुर्बानी अंकल आप कह रहे हैं? नहीं कर, नहीं, वैसे करते हैं या इस साल नहीं की? बस महंगाई की वजह से। बच्चे तो रोला डाल रहे होंगे घर वो में। बस भाई ने की, उस पर चल जाएंगे। मतलब हालात हर जगह ही हैं। बच्चे खास तौर पे लड़के सुकून से नहीं बैठते क्योंकि उनको शौक होता है कि हर कोई कुर्बानी करे, हम भी करें। हाँ, हर साल होता है, हर बच्चे का शौक है। अंकल आपको क्या लगता है ये महंगाई का दौर कब ख़त्म होगा? ये हालात कब अच्छे हो? अब बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। अब कितना टाइम पहले तक हो सकता था सब? बहुत टाइम लगेगा। अब महंगाई ऊपर, पेट्रोल नीचे नहीं आ रहा। 400 रुपये का पेट्रोल है। ये कम जून तक सिर्फ और सिर्फ मार्केट का टाइम जो है वो 8 बजे का है, वो ओपन किया गया दोबारा से, फिर 8 बजे हाँ जी, फिर काम डाउन हो जाएगा। फिर काम डोर हो जाएगा। टाइम कम होता है ना, गर्मी है, रात को कस्टमर आता है, सारा दिन काम आता है कोई नहीं है। हाँ जी, इसलिए रात को आता है कस्टमर। तो महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा अंकल, दूसरी बात ये, वो जो आपने सुना होगा कि बिजली के बिलों पे रिलीफ या सब्सिडी दी जा रही थी, वो एक QR कोड है, उसको स्कैन करना है और फिर उसके बाद आपका बिल जो है वो कम हो जाएगा। फिर कहीं हमने ख़बरों में ये भी पढ़ा कि भाई उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये बातें झूठी हैं। तो ऐसा ही होता है कि ज़रा से ही कोई सब्सिडी हमें कहीं नज़र आती है, साथ ही पता चल जाता है कि ये जी 2 नंबर। 2 नंबर काम ऐसे हो रहा है, ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं हो रहा। बिल लेकर गए दफ्तर, उन्होंने बात ही नहीं सुनी, कह कल आओ, परसों आओ, वैसे हो रहा है। और 2000 रुपये दे रहे, पेट्रोल का दे रहे थे, वो भी गए हैं, स्कैन वगैरह किया, वो भी नहीं मिला। मैं 2000 में नहीं मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला। मेरे पास मैसेज आया हुआ है मेरे पास, वो दिए नहीं उन्होंने।
फ़ोन में नहीं आया, कह रहे अच्छा अगले हफ्ते आना, दोबारा अप्लाई करो, मेरे पास है, नहीं दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं तमाम बातें जो हैं सिर्फ और सिर्फ दावे ही हैं, झूठे वो। झूठे दावे सब, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है अंकल।